Hello students and welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Nova. Students, in the history we are running with unit number 1 and in the last session we understood about the sources of the history. We also understood up to now that what are called the archaeological sources and what are called the literary sources. Into that also we also understood that what are called the manuscripts and what are called the inscriptions. So we are quite understood with all of these concepts. Today I am going to give you one more concept of the history and that is a timeline. ज्यादातर जब हम हिस्ट्री स्टडी करते हैं अरे यार बहुत सारी डेट्स को याद करना पड़ेगा, तो टाइमलाइन जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एक टॉपिक नहीं है, बट ये हमारे लिए एक ही हेल्पफुल टेक्निक भी है जिससे हम डेट्स को इजीली याद कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सबके लिए ये, टाइमलाइन क्या होता है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑन टाइमलाइन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि टाइमलाइन, राइट। सो डू यू नो व्हाट इज अ टाइमलाइन? A timeline shows us a sequence of events. कोई भी इवेंट है तो वो सीक्वेंस वाइज कैसे हुई, स्टेप बाय स्टेप कैसे हुई, वो हमें टाइमलाइन से पता चलेगा, राइट। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं और उस एग्जांपल की मदद से हम टाइमलाइन को समझने की कोशिश करेंगे। तो अरेंज दिस इवेंट्स फ्रॉम मोस्ट रिसेंट, लीस्ट रिसेंट यानी कि जो थोड़ा पुराना है, मोस्ट रिसेंट यानी कि जो अभी अभी हुआ था, राइट। तो इस इवेंट को हमें ऐसे फॉलो करना है। तो इवेंट 1 है इन्वेंशन ऑफ स्मार्टफोन, इवेंट 2 है इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन और इवेंट 3 है इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फोन, राइट। तो हम सब जानते हैं कि सबसे पहले इवेंट 2 जो है वो सबसे पहले हुआ था, यानी कि टेलीफोन का इन्वेंशन सबसे पहले हुआ, उसके बाद आया मोबाइल फोन और उसके बाद इवेंट 1, राइट, द स्मार्टफोन वाज इन्वेस्टिगेटेड, राइट, वाज इन्वेंटेड, सॉरी। सो द लास्ट रिसेंट को आपको सबसे पहले लिखना है और मोस्ट रिसेंट को लास्ट में, यानी कि सीक्वेंस वाइज। तो सीक्वेंस में सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा टेलीफोन, उसके बाद क्या इन्वेंट हुआ था, उसके बाद मोबाइल फोन इन्वेंट हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था? द स्मार्टफोन, राइट। सो उसको हम अगर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख दें तो सबसे पहले इवेंट 2 हमारा आया था, उसके बाद हमारा इवेंट 3 आया था और लास्ट में आया था इवेंट 1, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो लास्ट रिसेंट से मोस्ट रिसेंट तक एक पूरी लाइन ड्रॉ की गई है ग्रीन शेड में, राइट। सो जहाँ पे आप नीचे लाइन रीड कर रहे हो, इन्वेंशन ऑफ स्मार्टफोन इज द मोस्ट रिसेंट इवेंट, उसके ऊपर एक ग्रीन लाइन दिख रही है और उस ग्रीन लाइन में 3 बॉक्सेस है। सो हर एक बॉक्स में हम अलग अलग इवेंट लिखेंगे। तो जब हमने लिख लिया, एट दैट टाइम वी हैव द कंप्लीट टाइमलाइन ओवर हियर, इवेंट 2, इवेंट 3 एंड इवेंट 1। तो हमने करेक्ट सीक्वेंस क्या देखी? सबसे पहले इवेंट 2 जो हमें दिखाई गई थी वो सबसे पहली इवेंट थी, इवेंट 3 जो थी वो दूसरी इवेंट थी और इवेंट 1 जो थी वो आखिरी इवेंट थी, राइट। सो लिस्ट रिसेंट क्या था? टेलीफोन, उसके बाद का मोस्ट रिसेंट मोबाइल फोन एंड द लेटेस्ट यानी कि अप टू नाउ जो मोस्ट रिसेंट है वो कौन सा है? इवेंट 1, दैट इज द स्मार्टफोन, राइट। तो ये जो नीचे आप ग्रीन लाइन देख रहे हो और उसके अंदर आपको ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं उस बॉक्स में ऐसे लिखना। तो ये जो पूरी लाइन है यहाँ पे उसे हम कहेंगे टाइमलाइन। इसको अगर डेट्स के साथ जोड़ दें, राइट, और इवेंट्स के साथ जोड़ दें, राइट, तो ये हमारे लिए एक टाइमलाइन बन जाएगा जिससे हमें कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट है तो वो उसका जो सीक्वेंस है वो हमें ठीक से याद रहेगा, राइट। सो नाउ अरेंज दिस इवेंट्स फ्रॉम द लास्ट सीजन टू द मोस्ट रिसेंट। लास्ट सीजन से मोस्ट सीजन तक इस इवेंट को हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आता है? चाइल्डहुड। तो पहले बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? चाइल्डहुड। दूसरे बॉक्स में क्या आएगा? एडल्टहुड। और द लास्ट वन में ओल्ड एज, राइट। यही तो तरीका है ना हमारी जिंदगी का, ऐसे ही तो हमारी लाइफ जाती है कि सबसे पहले हम बच्चे होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, उसके बाद लास्ट में हम बूढ़े होते हैं। तो इसको भी अगर हमने सीक्वेंस में अरेंज कर दिया, राइट, सो आएगा चाइल्डहुड, एडल्टहुड और ओल्ड एज। तो ये एक पूरा लाइन ड्रॉ किया हमने और लाइन को ड्रॉ करके उस लाइन में एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स के अंदर हमने इवेंट को सीक्वेंस वाइज लिख दिया कि सबसे पहले हम बच्चे थे, उसके बाद हम बूढ़े हुए और आगे जाकर हम बड़े होने वाले हैं, राइट, हम बूढ़े होने वाले हैं, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अरेंज द इवेंट्स। तो हर एक इवेंट को लीस्ट रिसेंट से लेकर मोस्ट रिसेंट तक डेट्स के साथ लिखना, इसे कहते हैं टाइमलाइन। मान लो अगर मुझे मेरी टाइमलाइन बनानी है तो मैं ऐसी ही एक ग्रीन लाइन बनाऊंगा, उस ग्रीन लाइन में कुछ बॉक्सेस बनाऊंगा, फिर लिखूंगा 1987 आई वाज बोर्न, उसके बाद लिखूंगा 2002 आई पास 10th स्टैंडर्ड, उसके बाद एक और बॉक्स बनाऊंगा जिसपे लिखूंगा 2004 आई पास 12th स्टैंडर्ड, राइट। उसके बाद एक और डेट, एक और डेट, एक और डेट और फिर मैं लिखूंगा 2021 आई ज्वाइन ज्ञान मंजरी। तो डेट के साथ
एक लाइन बनानी है, उस लाइन के अंदर हमें डेट के साथ इवेंट लिखनी है। फिर जब हम रिवीजन कर रहे हैं या फिर रीडिंग कर रहे हैं तो उस वक्त हमें सिर्फ कितना करना है, सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन रीड करेंगे और सारी की सारी डेट्स हमें याद रह जाएगी। राइट, तो ये हमारा आज का सेशन का पहला पार्ट रहा। अभी आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो बच्चों, अभी आपने देख लिया कि टाइमलाइन को हम कैसे बनाएंगे। तो आप सबके पास एसबी तो होगा ही, तो एसबी में एसबी 6 को ओपन करना है। एसबी 6 में प्रैक्टिस क्वेश्चन जो 5 है, 5.1, वो आपको लिखना है और ये आपका होमवर्क रहेगा। राइट, तो वो क्वेश्चन मैं आपको समझा दूं। गिवन बिलो आर सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ योर लाइफ। नीचे दिए गए जो हैं वो आपकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। राइट द ईयर इन विच दे हैपेंड एंड अरेंज दिस इवेंट्स ऑन अ टाइमलाइन। तो टाइमलाइन कैसे बनानी है सबको पता है, लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर बॉक्स बना के लिखनी है। राइट, तो ये जो 4 इवेंट आपको एबीसीडी दी गई है उसके सामने आपको पहले ईयर लिखना है और फिर ईयर के साथ उसके बॉक्स बना के उसको टाइमलाइन में आपको लिखना है। राइट, तो द ईयर इन विच यू आर बॉर्न, यानी कि कौन से साल में आपका जन्म हुआ था। राइट, मान लो जैसे मैंने अपना बताया 1987 आई वॉज बॉर्न, तो मैं लाइन में सबसे पहले बॉक्स बनाऊंगा जिसमें लिखूंगा 1987 I was born. Right. So the same way you are going to write your year of birth. Right. उसके बाद the year in which you first went to school. पहला कौन सा साल था, कौन से साल में आप सबसे पहली बार स्कूल में गए थे। राइट, तीसरा है द ईयर इन विच यू पास ग्रेड 5। राइट, कौन से साल में आपने ग्रेड 5 पास किया, तो क्या आएगा 2021 आई पास ग्रेड 5। राइट, उसके बाद द ईयर इन विच यू गॉट योर फर्स्ट बाइसिकल और योर फेवरेट टॉय। आपका फेवरेट टॉय या फिर आपका फर्स्ट बाइसिकल आपको कौन से साल में मिला। राइट, तो ये चारों के डेट्स पहले आपको लिखने हैं। फिर जो डेट सबसे पहले आता है उसको टाइमलाइन में पहले दिखाओगे और डेट को लिखने के बाद नीचे आप लिखोगे, क्या लिखोगे, जो इवेंट हुआ था। यानी कि सबसे पहला तो ए ही आएगा। राइट, उसके बाद डी या फिर बी, उसके बाद डी या फिर सी। राइट, उसके बाद सी या फिर डी, वॉट एवर द सीक्वेंसेस, आपके जो ईयर है उसके हिसाब से आपको सीक्वेंस बनानी है। राइट, सो आई होप सबको होमवर्क समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे सेशन में नेक्स्ट पेज की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब तक हम समझ गए हैं कि टाइमलाइंस क्या है। राइट, ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है टाइमलाइन का कि जो यूज करता है डेट्स को, यानी कि डेट्स को याद रखने के लिए ये सबसे आसान तरीका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर भी है हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए भी। राइट, तो अगर डेट्स को हम यूज़ करना चाहते हैं तो उसको यूज़ करने के बारे में हमें और भी समझना चाहिए। जैसे कि अभी हम कौन से साल में हैं। राइट, तो अभी हम 2021 में हैं। हर कोई आप में से यही आंसर करेगा। राइट, सो वी आर इन द ईयर 2021 which is also written as 2021 AD। राइट, 2021 AD हम लिखते हैं। राइट, या फिर हम 2021 CE भी लिखते हैं। तो हम AD या फिर CE लगाते हैं साल के बाद में, अगर 2000 में यानी कि 00 से लेकर 2021 तक का साल लिखे तो। राइट, तो हम कई बार टर्म जो है BCE या फिर BC का भी यूज करते हैं अगर 0 से पहले की गिनती की जाए तो। राइट, तो एक वीडियो देखते हैं जिससे हम समझेंगे कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। राइट, सो बच्चों यहाँ पे ये है आपके लिए वीडियो। इस वीडियो को आप देखना और ध्यान से समझना। Dating system. While studying history, you must have come across the terms BC and AD a number of times. Have you ever wondered why they are used and how they came into existence? These terms are used to name the years in the modern calendar. Civilizations over time have had different ways of numbering years. The system we use today was developed by a man named Dionysius Exiguus. He coined the terms BC and AD. BC stands for before Christ, referring to the years before the birth of Jesus Christ. Therefore, if you read 2500 BC, it would mean 2500 years before the birth of Christ. Here, the
सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने क्या देखा कि एक हिस्टोरियन है, उसने हमारे डेटिंग सिस्टम बनाया, राइट। और डेटिंग सिस्टम को उसने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, BC एंड AD। BC is known as before the birth of Jesus Christ. So he had taken the birth of Jesus Christ as the year 0. तो उससे पहले के साल की बात करें, यानी कि अगर मैं बोलूं 10,000 BC, राइट। सो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 10,000 साल पहले, राइट। सो इट इज सेड दैट द इयर्स आर काउंटेड बैकवर्ड्स। अगर मैं बोलूं 1 BC, तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से सिर्फ एक साल पहले। वैसे अगर मैं बोलूं 2500 BC, तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 2500 साल पहले, राइट। सो दैट इज अबाउट द BC. Now let us see forward. So, the smaller the number of the year, the more recent the date is. For example, one of the oldest civilizations, the Indus Valley Civilization, existed approximately between 3300 BC to 1700 BC. The more recent Vedic period lasted from 1500 BC to 500 BC. AD stands for Anno Domini, a Latin word meaning in the year of the Lord, and refers to the years after the birth of Jesus Christ. Unlike BC, AD is written before the number of the year. For example, AD 1750. Here, the number of years keeps increasing as we move forward in time. For example, the Mughal Empire in India lasted from AD 1526 to AD 1857. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या देखा, AD स्टैंड्स फॉर एना डोमिनी, जिसका मतलब होता है गॉड के साथ, राइट। यानी कि गॉड का बर्थ हो गया उसके बाद। तो पहले BC में हमने क्या दिखा था, इट वॉज बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले, तो वो बैकवर्ड काउंट होता था। उसके बाद हमारे जो नंबर्स है वो नॉर्मल रेंज में आ गए। तो उसके बाद द मैक्सिमम नंबर, यानी कि जो ज़्यादा नंबर है वो नंबर मोस्ट रिसेंट माना जाएगा, यानी कि आफ्टर डेट आएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल देखा था, दैट वाज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, द मुगल एम्पायर। तो वो कहाँ से कहाँ तक था, AD 1526 से स्टार्ट हुआ और AD 1857 तक वो चला था, राइट। यानी कि यहाँ पे जो डेट है वो आफ्टरवर्ड्स चल रही है, फॉरवर्ड चल रही है, ठीक है। सो लेट अस सी फर्दर। We can see that this system is rooted in the beliefs of one single religion. Nevertheless, it has become a global standard for naming years. In order to create a system of dates that is more universal, recently the terms BC and AD have been replaced by BCE and CE. BCE stands for before the Common Era and CE stands for the Common Era. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये भी देखा दैट BC को हम BCE भी कहते हैं और AD को हम CE भी कहते हैं, राइट। बेसिकली द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज नोन एज द न्यूट्रल डेट, यानी कि उसको जीरो डेट माना जाता है। लेकिन अगर BCE है, उसका मीनिंग क्या होगा, बिफोर द कॉमन एरा, यानी कि ये जो कॉमन डेट्स जा रहे हैं उससे पहले का समय। और CE है द कॉमन एरा, यानी कि जो नॉर्मल डेट्स जा रहे हैं वो समय, राइट। तो BCE में क्या होगा, द इयर्स आर काउंटेड बैकवर्ड्स, एंड CE में क्या होगा, द इयर्स आर काउंटेड फॉरवर्ड्स, राइट। सो अगेन वी आर गोइंग फर्दर। While the system of counting years remains the same, the official terms have been replaced. These terms are widely used in modern books and writing on history. सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमने दो बातें सीखी। पहली बात हमने ये सीखी कि टाइमलाइन क्या होता है और उसको कैसे बनाया जाता है, जिसके बारे में आपको होमवर्क भी दिया गया है, राइट। उसके अलावा हमारा जो डेटिंग सिस्टम है उसमें BC एंड AD क्या है, या फिर BCE और CE क्या है, राइट, वो भी हम समझे हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू टॉपिक। टिल देन
Now that is all for today's session. So it is time to say goodbye. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and yes, don't forget to share your homework. Thank you.